सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एक बार सभी लोग बताइए कि एग्जाम के लिए एक्साइटेड हैं। चलो, तो अभी आपका कुछ देर में ग्राफिक्स का एग्जाम होने वाला है, जिसके लिए बहुत बच्चे डरे हुए थे पहले से ही। लेकिन कल की क्लास के बाद आई होप सभी लोगों को शांति मिली होगी और सभी लोग के अंदर से जो डर था वो खत्म हो गया होगा। ठीक है, कल की क्लास में मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या, सारी चीजें बता दी। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने हाईलाइट कर दिया था स्पेशली। और फिर उसी को बस प्रैक्टिस करना था। इतना सा काम आप लोगों ने किया होगा रात भर में। चलो, एक बार जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ। सभी लोग लाइव आ जाओ। कुछ लोगों का पेपर आज है, अभी सेकंड शिफ्ट में 2 बजे से, और कुछ लोगों का है 7 तारीख से। तो सर अब आए हैं सुबह में। हाँ, अभिषेक सिंह, ठीक है, आप रेडी हो? वैसे भी ये क्लास जो स्पेशली टारगेटेड है जिनका एग्जाम 7 को है, ठीक है, क्योंकि जो जिनका एग्जाम आज है उनके लिए हमने कल कल क्या है, बहुत अच्छी क्लास ली थी और कल की क्लास से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कल कल की क्लास से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आज की क्लास में क्या करना है? कल वाले वीडियो की पीडीएफ नहीं है, नहीं ऐसे नहीं, कल वाले वीडियो की पीडीएफ तो मिल गई थी सभी को। तो आज की क्लास क्या है? आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर जो बच्चे अभी समर्थ हैं 2 बजे वाली शिफ्ट में देखने के लिए, तो वो देख सकते हैं। और जो बच्चे नहीं समर्थ हैं, जिन बच्चों को रेडी होना है या कुछ खा पी कर निकलना होगा पड़ेगा आप घर से, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 घंटे हैं एग्जाम स्टार्ट होने में, तो आप लोगों को आधे घंटे पहले तो पहुंचना भी होता है। 1.5 घंटे में कुछ लोगों का आधे घंटे का रास्ता होता है। चलो, तो फिर वो लोग बहुत बहुत मतलब जरूरी नहीं है इस क्लास को देखना, लेकिन जिन लोगों का 7 तारीख है वो लोग प्लीज इसको मतलब इमरजेंसी समझ के देखें। आज मेरा एग्जाम है सर। हाँ संस्कार गुप्ता, बहुत लोगों का एग्जाम है आज। आप लोगों को ऑल द बेस्ट। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, शुरू करते हैं मॉडल पेपर आज का। ये क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन से आपको क्या बनाना है? इस क्वेश्चन से आपको बनाना है, हाँ हाँ बस जल्दी पढ़ाएं, शुरू शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन से आपको क्या बनाना है? ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है, जिसमें आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का फ्रंट व्यू बनाना है। एलिवेशन मतलब क्या? एलिवेशन मतलब होता है फ्रंट व्यू। ठीक है, एलिवेशन मतलब होता है फ्रंट व्यू। एलिवेशन मतलब होता है फ्रंट व्यू। और साइड व्यू, तो साइड व्यू दिया ही है, साइड व्यू। और अनुक्षेप यानी क्या, प्लान, यानी इसको कहते हैं टॉप व्यू। ठीक है, तो आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है। ठीक है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। साइड व्यू एस डायरेक्शन से, ये हो गया एस डायरेक्शन हमारा साइड व्यू, ये हो गया फ्रंट ई डायरेक्शन से फ्रंट व्यू। और ऊपर वाले डायरेक्शन से हमें टॉप व्यू बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पता है क्या? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। यहाँ क्या लिखा? तृतीय कोणीय प्रक्षेप। तृतीय कोणीय प्रक्षेप यानी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहाँ गया? सिमेट्रिक व्यू। चलो, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन सही नहीं है, लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना है। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है? जब भी हम थर्ड एंगल को प्रोजेक्शन, एक मिनट रुकिए बस। ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या हो जाता है? ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की खास बात क्या होती है कि टॉप व्यू नीचे होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली यही आता है थर्ड एंगल वाला। तो इसमें क्या होता है, देखो, इसमें इसमें होता है टॉप व्यू नीचे हमारा, सॉरी, इसमें टॉप व्यू ऊपर होता है, टॉप व्यू ऊपर होता है, फ्रंट व्यू नीचे। ठीक है, फ्रंट व्यू ऊपर कहाँ होता है? फ्रंट व्यू फर्स्ट वाले में ऊपर होता है और थर्ड वाले में नीचे। फ्रंट व्यू नीचे, टॉप व्यू ऊपर। और लेफ्ट साइड में क्या होता है हमारा? जैसे ये हमारा, देखो, ये हमारा राइट साइड हो गया। ठीक है, हमारा राइट साइड हो गया, तो जो हमारा राइट साइड होगा वहां पे राइट साइड व्यू, जो हमारा लेफ्ट साइड होगा वहां पे लेफ्ट साइड व्यू। ठीक है, लेफ्ट साइड व्यू और राइट साइड व्यू, ये बनता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है। इस क्वेश्चन में हमें बनाना है इधर से फ्रंट व्यू, ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। ठीक है, अब नहीं सॉरी, फ्रंट व्यू ये हो गया, फ्रंट व्यू ये हो गया। और फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में, फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड व्यू, और ऊपर से टॉप व्यू। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है? बताओ, सब कुछ क्लियर है कि नहीं? चलो, तो उच्छेद बनाना है, यानी जो मैंने कहा गया उच्छेद, यानी एलिवेशन कहाँ से बनाना है? ई की डायरेक्शन में, ई की डायरेक्शन में एलिवेशन बनाना है। आते हैं अपने अगली तरफ क्वेश्चन पे। आप लोग बनाएंगे दो एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब देखो, इस एक्सिस पर, इस एक्सिस पर आपको सबसे नीचे बनाना फ्रंट व्यू। ठीक है, सबसे नीचे क्या बनाना?
फ्रंट व्यू, फिर बनाना है ऊपर टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू के साइड में साइड व्यू, फ्रंट व्यू के साइड में साइड व्यू। क्लियर? पीडीएफ अपलोड कर दिया गया, ठीक है, पीडीएफ अपलोड कर दिया गया, मैंने चेक करवाया है। अब यहाँ से आपको फ्रंट व्यू दिखेगा, जो भी इस देखो इस फिगर में जो भी आपको सामने से दिख रहा है, ई के डायरेक्शन से, ई के डायरेक्शन से जो कि सब कुछ दिखा हुआ है, दिख रहा है। सर जी क्या हम जा सकते हैं? डेविड बोल रहा है हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, किसी को रोका नहीं जा रहा है यहाँ पे। देखो इस डायरेक्शन से जो भी फ्रंट में चीजें दिखाई देंगी, इस डायरेक्शन से जो भी चीजें हमें फ्रंट में दिखाई देंगी, देखो पहले इसको बनाते हैं। यानी फ्रंट में क्या दिखाई देगा? फ्रंट में सबसे पहले ये दिखाई देगा, ठीक है, फ्रंट में सबसे पहले ये दिखाई देगा, फिर क्या दिखाई देगा? फिर ये दिखाई देगा, फिर ये दिखाई देगा, ठीक है, ये सब चीजें दिखाई देंगी आपको। अब देखो इसका इसका लेंथ क्या है, इसकी जो ऊंचाई है, इसका लेंथ है 45 मीटर, ठीक है, क्या है 45, ये 45 है, ये 15 है, ये 45 है, ये 15 है। तो सब शुरू करते हैं इसी से, ठीक है, फ्रंट व्यू से हमेशा शुरू करेंगे तो आसान रहेगा। हमारा एक जो बनेगा 45 का बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा? ये 45 का, और ऊपर 15 मीटर ऊंचाई, सॉरी 15 मीटर नहीं मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर की ऊंचाई। अब इस 15 मिलीमीटर की ऊंचाई पर क्या है? एक और 8 मिलीमीटर का, ठीक है, एक और कितना? 8 मिलीमीटर का ऊंचाई है, कितना दूरी पर? 15 दूरी पर। यानी 15 15 15, ये 3 खानों में बढ़ गया, ये 3 खानों में बढ़ गया, 15 और ये 15। अब 15 15 के बाद यहाँ पे क्या है? 8 मिलीमीटर की और ऊंचाई है, तो 8 मिलीमीटर की ऊंचाई, और ये भी 15, फिर यहाँ से 8 मिलीमीटर की गहराई, ठीक है। ये हमारा सामने से बन गया, ठीक है, हमारा सामने से दिखने वाला फिगर बन गया, सामने से दिखने वाला फिगर बन गया। अब इसके इस साइड में कितनी ऊंचाई है? टोटल देखो, टोटल है 45, टोटल है 45, और इसकी केवल है 30, क्योंकि 15 नीचे आ गया, टोटल 45 है, ये 15 आ गया, तो यहाँ बचेगा 30। ये कितना हो जाएगा? 30 इधर और 30 इधर, जिनकी चौड़ाई 15 15 होगी। तो इसको सामने से देखेंगे तो फिर 30 मिलीमीटर इधर और 30 मिलीमीटर उधर, ये हो गया आपका 15 मिलीमीटर, फिर 30 मिलीमीटर इधर, फिर 30 मिलीमीटर इधर, फिर ये हो गया आपका 15 मिलीमीटर। ऐसा आपको क्या दिखेगा? ये आपको दिखेगा फ्रंट व्यू, ठीक है, ये आपको क्या दिखेगा? ध्यान से देखिए, ये आपको दिखेगा फ्रंट व्यू। क्लियर? ये आपको क्या दिखेगा? फ्रंट व्यू। अब यहीं से सारी जो हमारी प्रोजेक्शंस होंगी वो नीचे की तरफ जाएंगी, ठीक है, यहाँ से सारी प्रोजेक्शंस हमें नीचे की तरफ साइड व्यू में जाएंगे और ऊपर की तरफ टॉप व्यू में जाएंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ से सारी प्रोजेक्शंस साइड में जाएंगी, एक मिनट रुकिएगा, सारी प्रोजेक्शन यहाँ से साइड में आएंगी, साइड व्यू में आएंगी, इस जगह से भी आएगी। एक मिनट इसके ले लेते हैं, सीधा सीधा बनाते हैं तो गलती होती रहेगी। यहाँ से आ जाएगी इधर, यहाँ से आ जाएगी इधर, इतने कोने हैं हर जगह से, यहाँ से आ जाएगी इधर, और ये वाला नीचे वाला कोना है, यहाँ से आ जाएगी इधर, नीचे की तरफ सारे आ गए प्रोजेक्शंस। अब बारी ऊपर की तरफ है, ठीक है, ऊपर की तरफ प्रोजेक्शंस लेने हैं, और ऊपर की तरफ प्रोजेक्शंस लेने के लिए हम यूज कर लेते हैं, मान लो कोई भी हमारा टूल, जैसे कि सेट स्क्वायर, ठीक है, सेट स्क्वायर। अब इसमें इससे ऊपर की तरफ प्रोजेक्शंस लेने हैं, एक कोने से गया ऊपर की तरफ, फिर दूसरे कोने से गया ऊपर की तरफ, फिर तीसरे कोने से गया ऊपर की तरफ, फिर चौथे कोने से गया ऊपर की तरफ, ठीक है। ये सारे प्रोजेक्शंस हो गए हमारे, जो ऊपर चले गए और जो साइड में चले गए, ठीक है। अब बारी किसकी है? अब देखिए बारी टॉप व्यू की, ठीक है, फ्रंट व्यू के बाद हमेशा कोशिश करिएगा टॉप व्यू बनाने की। यानी इसी साइड से अगर आप टॉप को देखोगे तो सबसे किनारे आपको ये दो चीजें दिखाई देंगी, 15 15 और बीच में 15, ठीक है, 15 15 और बीच में 15 दिखाई देगा, इसी इसी सेम डायमेंशन में 15 15। पहले ये दिखाई देगा, ध्यान से देखो, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, फिर ये दिखाई देगा, फिर ये दिखाई देगा, फिर ये दिखाई देगा। ये सब चीजें आपको कहाँ से दिखाएंगी? टॉप व्यू से, ठीक है। तो पहले ये दोनों, फिर नीचे ये दोनों, सबसे पहले ऊपर बनाते हैं। कहाँ गया हमारा फिगर? हाँ, ऊपर की तरफ क्या बनेगा? अलग अलग छोटे छोटे बॉक्सेस, यानी एक 15 15 का इधर, एक 15 का इधर, एक 15 का इधर। इसकी चौड़ाई भी कितनी होगी? 15 15 मिलीमीटर। इनकी चौड़ाई भी होगी 15 15 मिलीमीटर। अब ध्यान से देखो, इन्हीं 15 15 से क्या होगा? सबसे पहले ये वाला सरफेस आएगा, पहले वाले से, फिर दूसरे वाले से ये सरफेस, तीसरे वाले से ये सरफेस। इनकी चौड़ाई कितनी होगी? 45 मीटर। इनकी चौड़ाई होगी 45 मीटर, ये 45 और ऊपर 15, ठीक है।
यानी यहाँ से 45 मीटर नीचे, यहाँ से 45 मीटर नीचे, यहाँ से भी 45 मीटर नीचे, यहाँ से भी 45 मीटर नीचे, और नीचे क्या होगा, नीचे तीनों एक ही लाइन में मिल जाएंगे। आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा टॉप व्यू। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो शुरू के ऊपर के 3 पॉइंट्स थे, ऊपर के 1 2 3, ये मैं यहाँ पे दिख गए, ये मैं 1 2 3 ऊपर दिख गए, और फिर जो नीचे के 3 पॉइंट्स थे, नीचे क्या नहीं, ये 1 ये 2 और ये 3, ये हमें नीचे मिल गए 1 2 3। फिर यहाँ से सारी प्रोजेक्शंस निकलेंगी, उससे पहले हम यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आप चाहें तो 45 डिग्री, आप चाहें तो बिना बिना ये एंगल बनाए कंपास की सहायता से इसको कर सकते हैं, लेकिन इससे चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, इससे चीजें आसान हो जाती है। तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री। अब यहाँ से जितनी प्रोजेक्शन आएंगी सब टर्न हो जाएंगी। जैसे मान लो यहाँ से प्रोजेक्शन आती है हमारी, ये इस लाइन की, ये प्रोजेक्शन आई, ये प्रोजेक्शन आई, यहाँ से मुड़ के नीचे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से मुड़ के क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर ये प्रोजेक्शन आई, यहाँ से मुड़ के नीचे, फिर उसके ऊपर ये, इसके ऊपर इस पॉइंट, इस लाइन से प्रोजेक्शन आएगी, फिर यहाँ से मुड़ के नीचे। ठीक है, यहाँ से मुड़ के नीचे, मान लेते हैं कि ये हमारी आगे बढ़ के यहाँ पे कहीं कटेगी, यहाँ से मुड़ के नीचे। ठीक है, तो कुछ ये हमारा यहाँ से आ जाएगा, नीचे आया, नीचे आया, ये भी आपका नीचे आया, और ये भी आपका नीचे आया। ठीक है, अब इस पे मैं क्या बनाना है, साइड व्यू। मतलब यहाँ से जो भी चीजें हमें साइड से दिखेंगी वो सब कहाँ बनाना है, वो सब साइड व्यू से बनाना है। ठीक है, साइड व्यू से बनाना है। अब देखो साइड व्यू में पहली चीज क्या दिख रही है हमें, 45 मिलीमीटर लंबा एक स्ट्रक्चर किस साइज का, एल आकार का। ठीक है, 45 मिलीमीटर एल आकार का, जिसके हमें 20 20 60, जिसकी विड्थ है 60 और ऊंचाई है 45, 60 और 45। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, 60 और 45, यानी ये हमारा 60 हो जाएगा। इधर से देखिए, ये हमारा 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60, और ये हो जाएगा हमारा 45, ये 60 और 45। ठीक है, अब इस 45 में क्या क्या चीजें हैं, इधर 15, फिर नीचे कितना, नीचे हमारा 30 तक। वेरी गुड, सारी चीजें हमें प्रोजेक्शन से मिलती जाएंगी। देखो सारी चीजें हमें प्रोजेक्शन से मिलती जाएंगी। इधर 15 और फिर 30 नीचे, यानी यहाँ तक 30 नीचे। ठीक है, ये हमारा 30 था ना, हाँ यही 30 था, तो ये हो गया 30 नीचे। अब इसके बाद यहाँ से इस पूरी चीज को यहाँ पे मिला देना है, जिसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 45, 45 हमने पहले ली हुई है। और नीचे, हाँ नीचे एक चीज देखने वाली है कि ये जो है 20 20, यानी ये 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। हाँ, ये जो है, ये एक 20 एक 20 एक 20 और एक 20, 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। और ये जो हमारी लाइन है वो यहाँ तक आएगी, क्लियर। ठीक है, ये पूरी लाइन यहाँ तक आएगी, पर इसको कहाँ से बांटना है, 20 20 से बांटना है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे बटा हुआ है, यहाँ से ध्यान ध्यान से देखिए, हमारा यहाँ बटा हुआ है ऐसे, ये हमारा ऐसे यहाँ बटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये ये पूरी स्ट्रेट नहीं है, ये यहाँ से बटी हुई है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे बटी हुई है। क्लियर, ये बना हमारा एल। फिर उसके बाद बस हमें देखने की देर है। ठीक है, फिर और देखो क्या दिखेगा, और हमें बस ये चीज दिखाई देगा। ठीक है, और साइड से देखने पर और कुछ नहीं दिखाई देगा, केवल ये सरफेस दिखाई देगा। ये सरफेस थोड़ा सा जो टेपर है, थोड़ा सा तिरछा है, थोड़ा सा टेपर है। अब ये किस पे बना हुआ है, ये बना हुआ है हमारे इस 45 पे। ठीक है, ये हमारे इस 45 डिग्री पे बना हुआ है, तो हम इसको बनाएंगे 45 पे। कहाँ गया हमारा फिगर, यानी इसी, ये जो 45 है इसी पे बनेगा ये टेपर 45, और फिर ऊपर ये में ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, हमें कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। क्लियर, चलो ठीक है, ठीक है, ये में इसी इसी पे बना हुआ दिखाई देगा। लेकिन बड़ी बात है कि ये पूरा स्ट्रेट नहीं जाएगा, ये हमारा ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ध्यान से देखो, ये पूरा स्ट्रेट नहीं जा रहा है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये इतने नीचे की तरफ आ रहा है। कितना नीचे, 8 मिलीमीटर नीचे। ठीक है, कितना मिलीमीटर नीचे, 8 मिलीमीटर नीचे। कहाँ गया हमारा, तो यहाँ से ये पूरा कितना, ये पूरा 20 है, इतना नीचे 8 मिलीमीटर नीचे, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से 8 मिलीमीटर तक। ठीक है, यहाँ से 8 मिलीमीटर तक, ये आपका बन जाएगा साइड व्यू। ठीक है, ये आपका बन जाएगा साइड व्यू, ये आपका साइड व्यू बन जाएगा। अब सारे डायमेंशन आप बिल्कुल मार्क कर देंगे, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ये आपका साइड व्यू हो गया, ये आपका टॉप व्यू हो जाएगा। क्लियर, ऐसी चीजें क्या करेंगे, आप सारे डायमेंशन मार्क कर देंगे, सारे डायमेंशन मार्क कर देंगे। जैसे आप बता देंगे कि ये यहाँ से,
अब बता देंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना था हमारा 30 था, यहाँ से यहाँ तक कितना था 15 था। और ऐसे नहीं, ऐसे नॉर्मली डायमेंशन नहीं करना, अच्छे से डायमेंशन करना है। फिर आप इनको बता देंगे कि कितना था, ये यहाँ से यहाँ तक 15 था, फिर यहाँ से यहाँ तक 15 था, फिर यहाँ से यहाँ तक 15 था। और इस क्वेश्चन से आपको कितने नंबर मिलेंगे, कम से कम 15 नंबर, ठीक है। कम से कम कितने नंबर मिलेंगे, 15 नंबर। सर जो आप एफ में फ्रंट व्यू में 8 लिए हैं वो ऊपर 7 मिलीमीटर और जाएगी, प्लीज 1 मिनट। आप जो एफ में फ्रंट व्यू में 8 लिए हैं, फ्रंट व्यू मैंने 8 ये लिया है, ठीक है, ये 8 लिया है। हाँ हाँ तो ठीक तो है, ये हमारी ये जो 8 है, ये जो देखो सामने से जो मैं 8 दिख रहा है, ये जो सामने से मैं 8 दिख रहा है, ये पीछे की तरफ जाएगा तो 7 और होगा, ठीक है। मतलब इसको मान लो, इसको यहाँ से डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं, ठीक है, हिडन लाइन है, दिखा देंगे। 8 हमारा यहाँ तक होगा और ये ऊपर कितना होगा 15 तक। ये जो पूरा है हमारा ये 15 तक है और यहाँ तक केवल 8 है, ठीक है। क्या दिक्कत है इसमें, हमने भी तो ही कहा। चलो हाँ चलो, ये क्वेश्चन हो गया, ये आपका 15 नंबर का आएगा। और ये आपको ऑलरेडी मैं बहुत बार प्रैक्टिस करा चुका हूँ, तो बार बार करने से कोई का फायदा। अब बात करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो आप पहले से हो सकता है प्रैक्टिस नहीं किया हो। कल मैंने आपको बताया था क्या कि आपको सिंबल्स याद करने हैं, जैसे कि शीशा, शीशा का सिंबल सबको याद है। शीशा का सिंबल कैसे बनता था, ध्यान से देखो। शीशा का सिंबल बनता था ऐसे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। आप इसको कोई भी नहीं, ऐसा कलाकारी नहीं करनी है, ठीक है, कोई भी डायमेंशन नहीं लेने, बस एक साधारण सा रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओ और ऐसे आपका मेटल दिखता था, ठीक है, ऐसे एल्युमिनियम ब्रास ये सब ऐसे दिखता था। लेकिन अगर शीशा दिखाना हो तो फिर ये आपका हो जाएगा क्या, शीशा। ये आपका क्या हो जाएगा, शीशा। थोड़ा सा डेंस कर दीजिएगा इसको, मतलब एकदम पास पास। ये हो जाएगा आपका शीशा। शीशा कैसे हमारा प्रेडिक्ट होता है, ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। अब दीर्घ भंग रेखा यानी लॉन्ग ब्रेक लाइन, मैंने कल ही बताया था कि लॉन्ग ब्रेक लाइन कैसे दिखाया जाता है। एक सीधी लाइन आती है, ठीक है, और ये जो एंगल यहाँ पे बनता है, ये जो एंगल होता है ना, कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है, ठीक है। ये एंगल 45 डिग्री का होता है। खैर आपको ये दिखाना नहीं है 45 डिग्री, आपको बस ऐसे दिखाना है, ठीक है। ये क्या होता है हमारी, ये लॉन्ग ब्रेक लाइन होती है। ये क्या होती है, हमारी लॉन्ग ब्रेक लाइन होती है, समझ गए आप। चलो आगे दिखाते हैं, क्या आगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, सीम वेल्ड कैसे दिखाया जाता है, ध्यान से देखो। वेल्ड यानी वेल्डिंग, हम अभी भी दो मेटल को सीम वेल्डिंग करते हैं। जैसे कि एक बार एक मेटल हो गया और दूसरा मेटल क्या हो गया, हमारा ये मेटल हो गया, ठीक है, दूसरा मेटल हमारा ये मेटल हो गया। तो अगर हमें दिखाना है कि यहाँ पे वेल्डिंग हुई है तो हम क्या करेंगे, बस इसको इसको डार्क कर देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सीम वेल्ड हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा सीम वेल्ड हो गया। मतलब इस जगह से क्या हुई, इस पूरे मेटल की वेल्डिंग हुई है, बस ऐसा डार्क कर देंगे। इसको दिखाते हैं सीम वेल्ड, बताओ कितना आसान है, ठीक है। फिर हमें अगला क्या दिखाना है, इंटरनल थ्रेड्स यानी आंतरिक चूड़ियां। समझ में आ रहा है कि नहीं, 5 छोटी छोटी लाइन होती है। फिर हमें दिखाना होगा अपना इंटरनल थ्रेड। तो इंटरनल थ्रेड के लिए मैंने आपको बताया था क्या, बिल्कुल एक सिंपल सा, ये लो सिंपल सा क्या बनाइए, एक सिंपल सा हमारा रेक्टेंगल बनाइए, इसी के अंदर थ्रेड दिखानी है आपको, ठीक है। इसी के अंदर क्या आपको थ्रेड यानी वो चूड़ियां जैसे नेल्स लगी होती है ना, आप स्क्रू कभी पेचकस देखे हैं, पेंच की जो पेंच लगी होती है उसी को थ्रेड कहते हैं, जो पेंच होती है उसी को क्या कहते हैं, थ्रेड कहते हैं। तो देखो थ्रेड दिखाने के लिए क्या करना होगा, हमें सिंपल से यहाँ पे यहाँ से आपकी थ्रेड शुरू होंगी और यहाँ पे ये चीज अगल बगल में जो होगा वो मेटल ही होगा, ठीक है। क्या होगा, मेटल। तो ये मेटल को दिखाने के लिए ये चीज होगा। और थ्रेड्स को आप कैसे दिखाएंगे, थ्रेड्स को आप ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। थ्रेड को आप दिखाएंगे ऐसे, ठीक है, थ्रेड को ऐसे दिखाएंगे। आप चाहें तो यहाँ से एक लाइन एक्सिस पास करते हुए दिखा सकते हैं, जो कि सेंटर लाइन होगी, ये आपकी थ्रेड दिख जाती है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका इंटरनल थ्रेड हो जाता है। तो ये आपका ये 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सर नहीं, ग्लास का डायमेंशन नहीं करना पड़ेगा दोस्त, डायमेंशन क्यों करेंगे आप ग्लास का। अब देखो, इल गॉटन गुड्स सेल्डम प्रॉस्पर, इसका मतलब समझते हैं आप लोग, इल गॉटन गुड्स मतलब, इसका मतलब होता है कि बेईमानी से कमाया हुआ बहुत दिन तक नहीं टिकता, ठीक है। बेईमानी का कमाया हुआ बहुत दिन तक। गुड आफ्टरनून प्रीति। समझ में आ रहा है सारी चीजें। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब इसमें मैं कहते हैं 10 मिलीमीटर ऊंचाई के एकल प्रयास को इटैलिक्स में दिखाना है। तो इटैलिक्स में दिखाने का मैंने क्या तरीका बताया था, इटैलिक्स में दिखाने के लिए करते हैं, पहले तो आप लोग एक
इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन। ठीक है, ये आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन। फिर यहाँ से आप कितने डिग्री पे, यहाँ से 70 डिग्री के एंगल पे आप 70 से 75 कुछ भी ले सकते हैं, हमने लिया 70 डिग्री एंगल। ठीक है, 70 डिग्री एंगल पे क्या करेंगे आप, एक तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस तिरछी लाइन के अकॉर्डिंग कितना 10 मिलीमीटर का है ना, तो 10 मिलीमीटर के दूरियों पर आप देखो, ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये हमारी 10 मिलीमीटर ऑलरेडी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी 10 mm। ये आप दिखाएंगे बगल में। ठीक है, ये आप दिखाएंगे 10 मिलीमीटर, ये 10 मिलीमीटर हमारी ऊंचाई हो गई। अब 10 मिलीमीटर ऊंचाई का क्या करेंगे, यहाँ से 10-10 मिलीमीटर के गैप पर डॉट्स लगाते जाएंगे। जैसे एक डॉट 10 मिलीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, और वही ऊपर काम करेंगे 10-10 मिलीमीटर के उस पर गैप, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, देखो सबसे पहले अक्षर क्या है आपका, एल यानी आई। तो आई जब ना स्पेशल अक्षर होता है, तो आई को एक बार छोड़ो, पहले एल से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से एल से शुरू करते हैं, यानी पहला जो लेटर होगा यहाँ से 1 मिलीमीटर इधर, 1 मिलीमीटर इधर, एक इधर, एक इधर। और एल बनाएंगे कैसे, सिंपल एल ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये एल हो जाएगा। दूसरा एल भी कैसे, 1 मिलीमीटर इधर छोड़ेंगे, 1 मिलीमीटर इधर छोड़ेंगे, फिर यहाँ से 1 मिलीमीटर तक यहाँ ले जाएंगे, एल। ठीक है, फिर दो वर्ड्स के बीच में एक लेटर जितना डिफरेंस, यानी एक लेटर का वर्ड छोड़ देंगे आप। फिर जी, जी कैसे बनेगा, एक इधर से छोड़ेंगे, एक इधर से छोड़ेंगे, एक इधर से छोड़ेंगे, एक इधर से छोड़ेंगे, इधर से छोड़ेंगे। ऐसे बनेगा आपका जी। ठीक है, कुछ लोग जी ऐसे बनाते हैं, ये गलत तरीका है। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जी ऐसे बनता है, केवल ऐसे। ठीक है, जी, तो ये बन गया आपका जी। फिर बनेगा ओ, ओ कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, ओ बनेगा आपका यहाँ से, यहाँ से ओ। अब ना आप हाथ से बनाएंगे तो आपको बेटर बनेगा। फिर टी बनेगा ऐसे, थोड़ा ज्यादा तिरछा हो रहा है, लेकिन आप लोग इसको मेजर करेंगे कितने, 70 डिग्री पे, इल गॉटन। ठीक है, इसी तरह आप लिखेंगे, इसी तरह आप सारे लिखेंगे। अब बात की आई की। ठीक है, तो आई से पहले, आई हमारा एक स्पेशल अक्षर होता है, जिसके पहले क्या, आई ऐसे नहीं बनाते, आई ऐसे नहीं बनाते, केवल ऐसे बनाते हैं। जिसके पहले हम क्या करेंगे, केवल 1 मिलीमीटर दूरी छोड़ के एक सीधी लाइन खींच देंगे, हमारा आई बन जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इल गॉटन। इसी तरह आपको लिखना है, इल गॉटन गुड्स सेल्डम प्रॉस्पर। ठीक है, इसी तरह आपको क्या लिखना है, इल गॉटन गुड्स सेल्डम प्रॉस्पर। समझ में आ गया? चलो, तो अभी आप लोग कर लेंगे क्वेश्चन, इसको डिटेल में बताने का कोई मतलब नहीं है। आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि 40 मिलीमीटर आधार भुजा तथा 60 मिलीमीटर लंबी अक्ष का एक पंचभुजाकार पिरामिड, एक पंचभुजाकार पिरामिड एचपी में अपने आधार पर खड़ा है। मतलब अपने आधार पर ऐसे एक पंचभुजाकार पिरामिड खड़ा है। ठीक है, ये हमारा मतलब पिरामिड हो गया, इस पे खड़ा है। इसकी अक्ष, इसकी जो, इसका जो एक आधार है, इसका एक आधार भुजा वीपी के लंबवत हो, तो उसका सम्मुख दृश्य, इसका सम्मुख दृश्य यानी फ्रंट व्यू, तथा शीर्ष प्रथम कोणीय प्रक्षेप। प्रथम कोणीय प्रक्षेप यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, जिसमें क्या होगा, जिसमें हमारा फ्रंट व्यू ऊपर होगा और टॉप व्यू नीचे होगा। हमेशा याद रखिए, फ्रंट फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे। ठीक है, तो ये सिंपल सा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले आप समझते हैं पिरामिड क्या होता है। पिरामिड, पंचभुजाकार पिरामिड कैसे बनता है, ध्यान से देखो। पंचभुज, सबसे पहले एक पंचभुज बनाओ, कहाँ गया हमारा पंचभुज, पंचभुज, ये हो गया हमारा पंचभुज। ठीक है, हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक पंचभुज हो गया, ये हमारा पंचभुज हो गया। अब इससे पिरामिड बनाना है। ठीक है, इससे क्या बनाना है, इससे पिरामिड बनाना है। इससे पिरामिड जब भी बनाएंगे हम, तो जितनी भी इसके सामने दिखने वाली भुजाएं हैं, ठीक है, इनसे ये लिया, ये हमारी सामने दिखने वाली भुजाएं हैं, ये, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ तक ये सब क्या देखेंगे, एक मिनट रुकिए जरा, कोड हमारा हैंग कर रहा है, ओवरलोड हो गया ना, इतनी पढ़ाई आप लोगों की कराई जा रही है इस पे। गुड आफ्टरनून शिवम सिंह। बस एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
ठीक है, देखिए ये हमारा जा रहा है, फिर से हम एक शेप बनाएंगे, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आएगी। ठीक है, जो सामने दिखने वाली है उनको हम स्ट्रेट लाइन से बना दिया, और फिर जो पीछे हमारी हिडन लाइन होगी उसको किसे दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे डॉटेड लाइन से, यानी यह जो पीछे का, यहाँ जो पीछे का किनारा होगा, पीछे का किनारा ये हिडन लाइन से दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनता है आपका पिरामिड। अब इस पिरामिड का क्या बनाना है, इस पिरामिड का फ्रंट व्यू बनाना है और टॉप व्यू बनाना है। ठीक है, इस पिरामिड का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना है, फ्रंट व्यू ऊपर टॉप व्यू नीचे। देखो फ्रंट व्यू कैसे बनेगा, पहले समझते हैं, पहले बनाते हैं इसका बेस। ठीक है, पहले इसका बनाते हैं बेस, यानी जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ऊपर से हमें इसका पंचभुज दिखाई देगा। ठीक है, किसी भी पिरामिड को आप नीचे पिरामिड मान लो, ये ऊपर हमारा, ठीक है, इसका हाइट से देखेंगे यानी टॉप से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, नीचे एक पिरामिड दिखाई देगा। नीचे क्या दिखाई देगा, पिरामिड, जो जिसके सारे भुजाएं इस अपने सेंटर ओ पे मिल रहे होंगे। ठीक है, जिसके सारे भुजाएं जो होंगी सेंटर ओ पे मिल रही होंगी। तो आते बनाते हैं पहले, हाँ, ये हो जाएगा क्या हमारा एक्स वाई लाइन, ऊपर हमारा बनेगा फ्रंट व्यू और नीचे बनेगा टॉप व्यू। ठीक है, तो इसका सबसे पहले बेस बनाते हैं। जब भी ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा हमें, बेस। ठीक है, जब भी ऊपर से देखेंगे तो हमें बेस दिखाई देगा, और बेस से क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो गया हमारा पेंटागन। ठीक है, बेस हमारा हो गया पेंटागन। ठीक है, हमारा बेस हो गया क्लियर, किसी को दिक्कत, यहाँ पे हमारा बेस हो गया, इसके बारे में दिखाई है। तम पंचभुजाकार है ना, हाँ, ये हमारा क्या हो गया, हमारा पंचभुज हो गया जो बेस। ठीक है, बेस। अब हमें पता है कि इसके जो सारे वो हैं पॉइंट्स, सारी जो लाइंस हैं उसके पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे, आजा भाई, हम्म, इस वाले एंगल से सामने वाले पे एक लाइन खींचेंगे, इस वाले से सामने वाले पे एक लाइन खींचेंगे, सामने वाले के मिड पॉइंट पर, फिर इस वाले बिंदु से सामने वाले के मिड पॉइंट पर एक लाइन खींचेंगे, फिर इस वाले बिंदु से सामने वाले के मिड पॉइंट पर एक लाइन खींचेंगे। तो जो सबका मिड पॉइंट कहाँ मिलेगा, सबका पॉइंट मिड पॉइंट एक मिलेगा, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा ओ, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ओ। ठीक है, अब हर एक नाम ले लो, ए बी डी डी ई, ए बी सी डी हो गया। अब हर बिंदु से क्या होगा, निकलेगा एक प्रोजेक्शन, हर बिंदु से निकलेगा एक प्रोजेक्शन जिसका नाम आप लोग रख सकते हैं, यहाँ से निकला एक ऊपर की तरफ, फिर एक सी और ए से निकलेगा ऊपर की तरफ, फिर एक ओ से निकलेगा ऊपर की तरफ, फिर एक डी से निकलेगा ऊपर की तरफ, फिर एक डी से निकलेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अब जब इसका प्रोजेक्शन आप डायरेक्टली देखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले जो ओ है वो हमारा टॉप बिंदु बनेगा, जो हमारा ओ है क्या है, वो टॉप बिंदु बनेगा, जो हमारा ओ होगा वो हमारा टॉप बिंदु बनेगा। समझ गए कि नहीं आप लोग, जो हमारा ओ है वो टॉप बिंदु बनेगा, यानी ये पॉइंट जो ऊपर होगा ओ, ये हमारे पिरामिड का टॉप बिंदु मिलेगा। फिर इस पॉइंट से यहाँ तक जाना है, ध्यान से देखो, इस पॉइंट से हमें यहाँ तक जाना है, इस पॉइंट से यहाँ तक आना है, और इसी पॉइंट से यहाँ तक भी आना है। ये सारे पॉइंट्स हमें मिल गए, ये बन गया हमारा क्या, फ्रंट व्यू, ये बन गया हमारा फ्रंट व्यू। जो हमारा ए था वो ए डैश यहाँ बन गया, सॉरी ए डैश बी डैश हमें यहाँ मिल जाएंगे, हमें सी डैश ई डैश यहाँ मिल जाएंगे, सी डैश ई डैश हमें यहाँ मिल जाएंगे, डी डैश हमें यहाँ मिल जाएगा, डी डैश हमें यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट ओ था, ओ ऊपर की तरफ था, और नीचे वाले पॉइंट को मान लेते हैं के। ठीक है, नीचे वाले पॉइंट को मान लेते हैं, तो के डैश हमें यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, के डैश हमें यहाँ मिल जाएगा, ओ डैश हमारा ऊपर चला जाएगा। ये बन गया क्या, हमारा पिरामिड। इसकी ऊंचाई कितनी दी थी, इसकी ऊंचाई दी थी हमसे, लंबवत हो तो इसका भुजा 60 मिलीमीटर लंबी अक्ष, यानी लंबाई कितनी है 60 मिलीमीटर, और 40 मिलीमीटर आधार है। तो ये जो अक्ष हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 mm, 60 mm, और इसका जो भुजा हो जाएगा कितना हो जाएगा, भुजा हो जाएगा 40 mm। और ऐसा ही क्वेश्चन आपका बिल्कुल एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, आपका एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, इतना ही आसान आएगा, इतना ही आसान आपको बनाना है। ठीक है, इतना ही आसान आएगा, इतना ही आसान आपको बनाना है। क्लियर, समझ गए कि नहीं आप लोग, ये क्वेश्चन था, ये इसका सॉल्यूशन आपको एग्जाम में बनाना है। कितने नंबरों के लिए पता है, कितने नंबरों के लिए, 8 नंबर के लिए, 8 नंबर के लिए बस ये फिगर, कोई दिक्कत। मैं तो सेंटर पर हूँ यार, जैसे लोग कहना चाहिए सेंटर पे, बहुत जल्दी आप पहुंच गए यार, 2 बजे से पेपर है, इतनी जल्दी, मतलब अभी तो 12:30 भी नहीं बजा है, इतनी जल्दी आप पहुंच गए। चलो, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
कि एक 60 मिलीमीटर लंबी रेखा PQ का सिरा P दोनों समतलों पर है, HP पे भी और VP पे भी है। यह रेखा HP से 35 डिग्री यानी HP से 35 डिग्री और VP से 55 डिग्री बनाती है। इसके प्रक्षेप खींचे यानी इसके प्रक्षेप खींचना है, ठीक है। देखो अब इसका प्रक्षेप खींचना तो हम बनाएंगे वैसे ही हर बार की तरह, क्या बताएंगे, फर्स्ट एंगल बनाएंगे प्रोजेक्शन, जिसमें XY लाइन ऊपर फ्रंट व्यू और नीचे टॉप व्यू। फ्रंट व्यू ऊपर यानी VP हमारा ऊपर, क्योंकि फ्रंट व्यू कहाँ बनता है VP में, और टॉप व्यू मतलब HP हमारा नीचे, जहाँ पे क्योंकि टॉप व्यू कहाँ बनता है हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनता है, ठीक है। अब हमसे देखो एक रफ देख लो पहले, क्वेश्चन में क्या गया कि 65 मिलीमीटर लंबी रेखा PQ का एक सिरा P दोनों में है, HP में भी VP यानी HP से जो दूरी है P, वही जो है हमारी Q से दूरी है P डैश, ठीक है। सॉरी P डैश ऊपर होगा P नीचे होगा ना, ये जो P डैश ऊपर होगा वही P नीचे भी होगा, ठीक है। ऊपर अब HP में कितना एंगल बनाती है, HP में बनाती है, सॉरी HP में 35 डिग्री, तो वही हमें यहाँ पे 35 डिग्री देखने को मिलेगा, क्योंकि HP का डेटा VP में, यहाँ से 35 डिग्री हो जाएगा। और VP में कितना डिग्री, VP में 55 डिग्री, VP में 55 डिग्री, VP में कितना हो जाएगा 55 डिग्री। 65 मिलीमीटर है तो यहाँ से 65 देके एक बिंदु मार्क करेंगे और इसके बिल्कुल लाइन एक खींच देंगे, यहाँ पे 65 देके एक बिंदु मार्क करेंगे 65, और यहाँ से क्या करेंगे एक लाइन खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे। अब ये यहाँ पे आएगा और एक प्रोजेक्शन कटेगा, एक यहाँ तक आएगा, एक चाप काटेगा। अब चाप यहाँ पे कटा और फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ तक आएगा और एक, सॉरी ये भी यहाँ तक आएगा और एक चाप काटेगा, चाप यहाँ पे कटेगा, जहाँ पे दोनों कटे वहां से मिला देंगे, यही क्या हो जाएगा हमारा टॉप व्यू फ्रंट व्यू, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, यहाँ पे कहाँ गया। सबसे पहले एक XY लाइन बनाओ, ठीक है, सबसे पहले इसको अच्छे से करते हैं सॉल्व। सबसे पहले XY लाइन बनाते हैं, ठीक है, हमारा XY लाइन बन गया। चलो अब ये हमारा XY लाइन, क्वेश्चन में कहा है प्रोजेक्शन बनाना, तो हमने प्रोजेक्शन बनाया फ्रंट व्यू, VP ऊपर HP नीचे, ठीक है। अब उसमें कहा है कि जो जो रेखा PQ है उसका एक सिरा P VP में भी है HP में भी है, तो रेखा, जब रेखा का सिरा P जो होगा VP में भी होगा HP में होगा, इसका मतलब क्या, वो XY लाइन पर है, इसका मतलब वो XY लाइन पे है। XY लाइन पे ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा P डैश, नीचे की तरफ हो जाएगा P, क्योंकि नीचे टॉप व्यू बनाना है, ऊपर फ्रंट व्यू बनाना है, फ्रंट व्यू में डैश लगाते हैं और टॉप व्यू में डैश नहीं लगाते। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में कहा गया कि HP से कितना डिग्री, 35 डिग्री का टिल्ट है, ठीक है। HP से 35 डिग्री का है, तो HP का जो भी डेटा होगा वो हमारा VP में कॉपी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रोजेक्शन बनाने के लिए उल्टा हो जाता है, ठीक है। यानी HP में 35 डिग्री दिया तो हम P डैश को 35 डिग्री पे ले जाएंगे। P को जब 35 डिग्री पे हमने ले गया, जैसे मान लो हमने प्रोटेक्टर लिया और प्रोटेक्टर से कितना डिग्री 35 डिग्री का है, तो 35 डिग्री का एक रेखा बनाया, 40 और ये हो जाएगा 35, ठीक है, ये 35 हो गया। 35 डिग्री का हमने क्या बनाया, एक रेखा बनाया, ठीक है। और नीचे नीचे से क्या कहा था, नीचे क्या था 65 डिग्री, ठीक है, यानी यहाँ से हमें कितना बनाना है 65 65 नहीं 55 ना, 55 कहा था VP से, हाँ VP से 55 डिग्री, VP से 55 डिग्री, तो VP से 55 डिग्री जब बनाएंगे, ध्यान दीजिए VP से 55 डिग्री बनाएंगे, कहाँ गया, ये हो गया VP से 55 डिग्री, क्लियर, VP से 55 डिग्री, तो VP से 55 डिग्री भी हो गया। अब हमें क्या करना, देखो हमें पता है कि 65 मिलीमीटर लंबी लाइन है, जो लाइन है वो 65 मिलीमीटर, तो 65 मिलीमीटर की त्रिज्या लेंगे और यहाँ से रख के एक 65 मिलीमीटर का चाप काटेंगे यहाँ पे, ठीक है। 65 मिलीमीटर का त्रिज्या लेंगे और एक चाप काटेंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर वही काम कर नीचे भी करेंगे, 65 मिलीमीटर का चाप यहाँ पे काटेंगे, दोनों तरफ काट दिया। चलो वेरी गुड। इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा हमें Q1 डैश, क्या मिलेगा Q1 डैश, और ये हो जाएगी हमारी ट्रू लेंथ, ये हो जाएगी ट्रू लेंथ, क्या हो जाएगी ट्रू लेंथ, Q1 डैश मिला, ट्रू लेंथ हो जाएगी। और अब ये जो Q1 डैश है इसी से, इसी के बिल्कुल समांतर, इसी के बिल्कुल समांतर एक रेखा खींचेंगे, कहाँ गया हमारा स्केल, इसके बिल्कुल समांतर रेखा खींचेंगे, बिंदु पथ रेखा, चाहे तो आप डॉटेड लाइन खींच सकते हैं, ठीक है, डॉटेड लाइन बिल्कुल इसके समांतर खींचेंगे, ठीक है। इसके समांतर खींचेंगे, ठीक है। और बिल्कुल यही लाइन, यही काम नीचे भी करेंगे, यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिलेगा इसका नाम क्या दे देंगे, इसका पॉइंट, इसका नाम दे देंगे हम Q1, इसका नाम दे देंगे Q1, और एक रेखा Q1 के भी समांतर, एक रेखा Q1 के भी समांतर, यानी यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सुनो, अगला काम करना क्या है कि Q1 डैश से आप Q1 डैश से एक रेखा नीचे की तरफ ले आएंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है, एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन नीचे की तरफ ले आएंगे, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, एक रेखा नीचे की तरफ आई 90 डिग्री पर। और इस रेखा से हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, इसका आप नाम दे दीजिए कुछ भी, इसका नाम दे दीजिए Q2, इसका नाम दीजिए Q2, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए Q2। अब आप क्या करेंगे, P से लेके Q2 तक का डिस्टेंस लेंगे, P से लेके Q2 तक का डिस्टेंस अपने कंपास में लेंगे, रेडियस लेंगे, और उसी से एक चाप काटेंगे यहाँ तक, ठीक है, एक चाप काटेंगे जो कि ऐसे जाएगा, ठीक है, एक चाप काटेंगे जो कि ऐसे जाएगा। अब ये जो चाप कटा आपका, इसका ये पॉइंट मार्क कर लेंगे, इसका नाम हो जाएगा Q, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा Q। अब आप P से Q मिला देंगे, और जो P से Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, जो P से Q हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टॉप व्यू, P से Q आपका क्या बन गया, टॉप व्यू,
पी से क्यू आपका बन गया टॉप व्यू, ये था ट्रू लेंथ, ये था ट्रू लेंथ, और ये बन जाएगा टॉप व्यू। ठीक है, टॉप व्यू को प्लान कहते हैं हम। ये हो गया हमारा रेखा का प्लान, ये रेखा का प्लान हो गया। अब इस क्यू के बिल्कुल सीधे, ठीक है, इस क्यू के बिल्कुल सीधे अपना स्केल लगाओ, और देखो क्यू के बिल्कुल सीधे जो बिंदु हमें यहाँ मिलेगा, कहाँ गया हमारा, बड़ा करो। अब क्यू के बिल्कुल सीधे जो बिंदु हमें इस रेखा पे मिलेगा, जो बिंदु हमें इस रेखा पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु मिलेगा, इस बिंदु को मार्क करो। ये जो बिंदु मिला ना, ये जो बिंदु मिला, ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्यू, क्यू डैश, इसका नाम हो जाएगा क्यू डैश। और जो पी डैश से क्यू डैश मिलेगा आपका, जो पी डैश से क्यू डैश मिलेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फ्रंट व्यू। ये क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू हो जाएगा, फ्रंट व्यू। ठीक है, ये हो जाएगा फ्रंट व्यू, इसी को कहते हैं एलिवेशन। फ्रंट व्यू का एक और नाम है एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन। अच्छा, अब फ्रंट व्यू को अगर आप आगे बढ़ाएंगे और टॉप व्यू को आगे बढ़ाएंगे, दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं वहाँ पे बनता है हमारा एच टी और वीटी, हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस। तो वहाँ यहाँ पे तो नहीं बनेगा क्योंकि दोनों एक ही जगह मिल जा रहे हैं हमारे लाइन पे, तो मतलब यहीं पे एच टी भी हो जाएगा, यहीं पे वीटी भी हो जाएगा। लेकिन जब लाइन थोड़ी आगे बढ़ती तो हमें अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं एच टी वीटी, वो भी आप दिखा लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, इसलिए हमने दिखाया नहीं। समझ गए आप लोग? देखो ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस का क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत जरूरी है, एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, एग्जाम में आना ही आना है, इसलिए आप लोग प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के क्वेश्चन सारे देख के जाएंगे। समझ गए? संस्कार को तो सिरे से टू से बनाना है। जो आपकी मेन लाइन होगी, ध्यान से देखिए, जो आपका देखो जो एक्सिस है, जो आपको एक्सिस बनाना है एक्स वाई लाइन, जो आपको एक्स वाई लाइन बनानी है, और जो आपको ट्रू लेंथ बनानी है, ठीक है, वो किससे बनाना है, वो आपको एच पेंसिल से बनाना है, एच पेंसिल से। ठीक है, और जितनी भी आपको आर्क बनानी है यानी चाप काटना है, और जितनी भी आपको प्रोजेक्शन लाइन बनाना है, वो किससे बनाना है, प्रोजेक्शन लाइन, वो किससे आपको बनाना है, वो बनाना है आपको टू एच पेंसिल से, बिल्कुल हल्का। ठीक है, टू एच से। और जितना भी आपको टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाना है, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू, वो आपको किससे बनाना है, वो आपको बनाना है एचपी पेंसिल से, वो आपको बिल्कुल डार्क करके दिखाना है। ठीक है, ये चीज समझ गए? चलो अगले क्वेश्चन पे चला जाए। एचपी कंफ्यूज करता है, अरे एचपी भी कंफ्यूज क्यों करता है भाई, सिंपल तो है। दो ऐसे तल हैं, जो सीधा खड़ा है उसको वर्टिकल कहते हैं, जो ऐसे लेटा हुआ है उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ऊर्ध्व यानी खड़ा खड़ा, और लेटा हुआ यानी हॉरिजॉन्टल क्षैतिज। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक मीटर विकर्ण, अच्छा, एक मीटर विकर्ण माप पैमाने का निर्माण करे, जिस पर विकर्ण पैमाने, ठीक है, नहीं विकर्ण पैमाना यानी हमें क्या बनाना है, डायगोनल स्केल बनाना है, और जिस पर अधिकतम लंबाई कितना 900 मीटर तक पढ़ा जा सके, अधिकतम लंबाई 900 मीटर तक पढ़ा जा सके, और इस पर आर एफ 1/6000 का हो, और पैमाने पर 327 मीटर 845 मीटर 327 मीटर। देखो ध्यान से देखो, 327 मीटर मतलब क्या होता है, जब 327 मीटर आपसे कहे तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 3 हेक्टोमीटर, 2 डेकामीटर और 7 मीटर। ठीक है, आप लोगों को मेट्रिक सिस्टम अगर आता होगा तो 327 मीटर का मतलब क्या होता है, 3 हेक्टोमीटर, 2 डेकामीटर, 7 मीटर। और तो मतलब यहाँ पे हेक्टोमीटर, डेकामीटर और मीटर, तीन में तीन यूनिट से संबंध दिखाना है, तो हमें क्या बनाना होगा, डायगोनल स्केल बनाना होगा। उसके लिए आरएफ पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, आरएफ बराबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ मिलेगा, या फिर निकाल लेंगे आप लोग, 1/6000 हमें दिया हुआ मिल गया। क्लियर? और बहुत बार एग्जाम में दिया हुआ ही आता है। ठीक है, जिससे अधिकतम लंबाई कितनी मापी जा सके, 900 मीटर, अधिकतम लंबाई में मापनी है 900 मीटर, यानी हमारा जो मैक्सिमम लेंथ दे दिया है वो कितना दे दिया है, 900 मीटर। मैक्सिमम लेंथ दे दिया है वो मैं 900 मीटर। ठीक है, कितना दे दिया, 900 मीटर। अब ध्यान से देखो, 900 मीटर दे दिया, तो हमारा जो लेंथ ऑफ स्केल हो जाएगा एल एस, लेंथ ऑफ स्केल कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्केल हो जाएगा हमारा 1/6000 आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। आर एफ कितना हो जाएगा हमारा, आर एफ हो जाएगा 1/6000 गुणे मैक्सिमम लेंथ कितना हो जाएगा, 900 मीटर। ठीक है, 900 मीटर, 1/6000 गुणे 900 मीटर को 900 गुणे 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? अब इसको चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, 1 2 3 0 खत्म, 1 2 3 0 खत्म, कितना आ जाएगा, 90/6, 90/6 बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा लेंथ ऑफ स्केल, 15 सेंटीमीटर। हमारा जो स्केल आ जाएगा वो कितने सेंटीमीटर का आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर का। तो 15 सेंटीमीटर का आप स्केल लीजिए, 1 मिनट रुकिए।
15 सेंटीमीटर का आपने स्केल लिया और 15 सेंटीमीटर का आपने एक बनाया लाइन, ठीक है, 15 सेंटीमीटर का हो गया। अब इस 15 सेंटीमीटर से क्या बनाना है, पूरा स्केल बनाना है। आप इसकी ऊंचाई दे सकते हैं, ठीक है, कम से कम आ गया हमारा स्केल, हाँ। इसकी ऊंचाई इतनी लो कि इसे 10 भाग में बांटना आसान हो, ठीक है। तो कम से कम आप क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर से तो अधिक ही लेंगे, ठीक है, 10 सेंटीमीटर से अधिक लेंगे। हमने मान ले लिया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने कितना ले लिया, सब सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर, हमने ले लिया 15 मिलीमीटर, हमने ले लिया 15 मिलीमीटर, हमने इसका ऊंचाई ले लिया 15 मिलीमीटर, ठीक है, हमने इतना ऊंचाई ले लिया। आप लोग भी 10 से अधिक ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 से बांटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर 15 ले लेंगे। बस कोशिश करेगा कि जो आपका एग्जाम मतलब जो पेपर हो वो नीट एंड क्लीन हो, ठीक है, इतना बड़ा मत ले लेना कि बेकार लगने लगे। जैसे कल किसी ने कहा था कि 5 सेंटीमीटर ले लो, तो अगर आप 5 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर कितना बड़ा पता है हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर आपका इतना बड़ा हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर आपका इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इतना बड़ा डायगोनल स्केल बना के क्या फायदा, बना सकते हैं, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, वो सही बनेगा, लेकिन दिखने में लगेगा कि बच्चे को नॉलेज कम है, बच्चे के पास एक्यूरेसी कम है। चलो, इसे हमें 900 मीटर मापना है, इसे 900 मीटर मापना है, जिसे 9 भागों में बांटना होगा। तो 9 भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे, सबसे सिंपल तरीका क्या है हमारा, कि एक लाइन लो, किसी भी एंगल पर ऐसे खींच दो, किसी भी लेंथ में, और इसको 9 बराबर भागों में बांट दो। इसे 9 बराबर भागों में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भागों में बांट दिया। आखिरी भाग को आखिरी आर्क को आखिरी पॉइंट से मिला दो, मिल गया। और बिल्कुल इसके समांतर सारी रेखाओं को मिलाते जाओ। ये हमारा इसके समांतर मिल गया, इसके समांतर मिल गया, इसके समांतर मिल गया, इसके समांतर मिल गया, समांतर मिल गया, इसके समांतर मिल गया, इसके समांतर मिल गया, इसके समांतर मिल गया। तो ये हमारे 9 बराबर भाग हो गए, ठीक है, 9 बराबर भाग हो गए। एक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, मान लीजिए बराबर ही है, ठीक है, थोड़े से अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन मान लो बराबर ही है। आप लोग एक स्केल से करेंगे तो बराबर ही कटेगा, 6 7 8, इन 9 भाग हो गए, ठीक है। 100 200 300 400 500 600 700 800 900 मीटर, 900 मीटर में से माप सकते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या मापने कहा गया है, सबसे पहले सुनो, अभी तो ये 909 बराबर भागों में बांटा, लेकिन हमारा जो पहला भाग है इसे 10 बराबर भागों में और बांटना होगा, ठीक है। इसे कितने भागों में, 10 बराबर भागों में बांटना होगा। तो आप चाहे तो ऊपर से बांट सकते हैं, आपकी मर्जी, आप चाहे तो नीचे से बांट सकते हैं, आपकी मर्जी। तो हमने क्या किया, हमने इसको नीचे से बांटा, ठीक है, एक ही जगह पे सारा कूड़ा कचरा करेंगे। और बांटने का वही तरीका कि इसको 10 बराबर भागों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करो, और फिर आखिरी वाले को आखिरी से मिलाओ। ये काम आप लोग स्केल से करेंगे, बराबर हो जाएगा आप लोगों से। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 बराबर भागों में बढ़ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, 10 बराबर भागों में बढ़ गया। और फिर इसको 10 हॉरिजॉन्टल बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, ठीक है, 10 हॉरिजॉन्टल बराबर भागों में। वो कैसे बांटेंगे आप, वो बांटने के लिए फिर से एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करो, और इसको कितने बराबर भागों में, 10 बराबर भागों में बांट दो, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी और सबको मिलाते जाओ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बराबर भागों में बढ़ गया। और इसको सबके लिए आपको क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस, सबके लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 बराबर भागों में बांट लेंगे, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा जो स्केल बनना है, ठीक है, आपका स्केल जो बनना है वो बन जाएगा। अब इस स्केल में क्या करना है, स्केल में हमें पॉइंट्स मतलब वो लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। स्केल से हमें लाइंस ड्रॉ करनी है, कौन सी, एक 327 और एक 327 और एक 845, ठीक है, 327 और 845, 327 845, 327 845, ध्यान से देखो, 327 845। तो 300 200 300, 300 तो यहाँ पे हो गया। 27 देखने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 45 देखने के लिए 1 2 3 4 5, यानी ये वाली जो दूरी हो जाएगी ये और ये दूरी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, 327 हो जाएगी, 327। अब बारी किसी 845, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 800 यहाँ पे हो गया। और 45 देखने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 चौथे पे, और 5 1 2 3 यानी बीच में कहीं, क्या हो जाएगा हमारा 845 वाला, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा 845 वाला। ऐसे करके आप दिखा देंगे, ठीक है। अब ये बहुत अच्छे से कैसे बताना है, इसके लिए मैंने आपको कल एक क्वेश्चन करके बताया था 845 मीटर का, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन करके मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया है, एक रफली फिगर बनाया है कि हाँ ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने वाली ये चीज है कि ये जो हम सेक्शंस काटते हैं, ठीक है, ये सेक्शंस काटते हैं, ये सीधे सीधे ऐसे हॉरिजॉन्टल सीधे सीधे नहीं काटते हैं, ये तिरछे तिरछे काटते हैं, इसीलिए इसको डायगोनल स्केल कहा जाता है। कैसे काटते हैं, तिरछे तिरछे काटते हैं, मतलब इसका पॉइंट अपने आगे वाले के पॉइंट से मिलेगा, इसका पॉइंट अपने आगे वाले के पॉइंट से मिलेगा, इसके ऊपर एक पॉइंट होगा, ठीक है, इसके ऊपर एक पॉइंट होगा, इसके ऊपर, तो ये जैसे सीधा सीधा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कैसे मिलेगा, ये अपने
आगे वाले पॉइंट से मिलेगा। बस यहाँ पे इसको ऐसे बांटना होता है, ये हमें ध्यान रखना होता है। बाकी सारी चीजें सिंपल स्केल जैसी होती हैं, ठीक है, बाकी सारी चीजें सिंपल स्केल जैसी होती हैं। अरे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग सभी क्लास लगाओ, अच्छा। चलो अब किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं जरा हमारे कुछ और सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को भी देख लो, ठीक है, ये सिंबल्स भी एग्जाम इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सिंबल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसी थ्री पिन प्लग की, ठीक है, थ्री पिन प्लग है, हाँ थ्री पिन प्लग सबसे पहले देख लेते हैं कि बहुत आसान चीज होती है थ्री पिन प्लग। आपके यहाँ सभी लोगों के पास एक होगा ही प्लग, जैसे देखो प्लग कैसे बनाते हैं, प्लग ऐसे बनाते हैं, आपको फ्री हैंड बनाना है, ठीक है, इसमें बहुत डायग्राम वगैरह का नहीं यूज करना है। सबके यहाँ प्लग होता है, प्लग कैसे होता है, प्लग ऐसा होता है, इसमें तीन पिन वाले होते हैं, ठीक है, यानी एक पिन, फिर दूसरा पिन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, फिर जो तीसरा पिन होता है वो सबसे छोटा होता है, ऐसे पिन होते हैं, ऐसे पिन होते हैं कि नहीं बताओ। और फिर नीचे पीछे की तरफ वायर निकला होता है, पीछे की तरफ ये वायर निकला होता है, ठीक है। ये किसका, ये दिखाता है थ्री, ये थ्री पिन प्लग, ठीक है, दिखाता है क्या, थ्री पिन प्लग। और फिर अगर आपको किचन सिंक बनाना हो, यानी किचन में जो सिंक्स लगी होती हैं वो बनाना होता है, तो फिर उसको कैसे दिखाते हैं, देखो सबसे सबसे अच्छा हमारा एग्जांपल है, एक रेक्टेंगल लो, एक रेक्टेंगल लो। अब देखो किसी भी सिंक को दिखाना होता है तो ऊपर पूरा मेटल लगा होता है, ऊपर मेटल लगा होता है और बीच में सिंक होता है, बीच में हमारा क्या होता है, सिंक होता है, बीच में सिंक होता है। नॉर्मल एग्जांपल में सभी लोग किचन में देखे ही होंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, ठीक है। अब इस सिंक में एक होता है ड्रेनेज, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना कि ड्रेनेज, डबल ड्रेनेज, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ड्रेनेज होता है, तो एक जगह हो जाएगा ड्रेनेज, एक जगह हो जाएगा ड्रेनेज, और बाहर के क्या करेंगे, बाहर को मेटल से मार्क कर देंगे। दोनों ड्रेनेज एक साथ ही है, डबल ड्रेनेज, यानी दोनों ड्रेनेज एक ही साथ है, तो यहाँ पे हम ड्रेनेज दिखा देंगे और उसको पूरा मार्क कर देंगे, जो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डबल ड्रेनेज बोर्ड के साथ किचन सिंक, ठीक है। अगर हम सायरन को दिखाना होता है तो सायरन कैसे दिखाते हैं, सायरन को दिखाते हैं एक गोला और फिर इसमें क्रॉस क्रॉस क्रॉस, यानी खतरा है। सायरन कब बजता है, जब खतरा होता है, तो इसी को क्या दिखाते हैं, सायरन को। अच्छा एक आपने थ्रेडेड होल सुना होगा, ठीक है, थ्रेडेड होल क्या होता है, यहाँ से डॉटेड लाइंस होती हैं, ठीक है, यहाँ से डॉटेड लाइंस होती हैं, और सायरन में क्या होता है, हमारी सायरन में हमारी पूरी पूरी लाइंस होती हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारा होता है थ्रेडेड होल, ये होता है हमारा थ्रेडेड होल, यानी धागेदार छिद्र, थ्रेडेड होल। और ये क्या होता है हमारा, ये होता है सायरन, ठीक है। फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, पता है आपको, एक इधर एक ये इसके बीच में वायर, और फिर दूसरा इधर से थोड़ा छोटा होता है, इससे आपको, ये आपको ट्रांसफार्मर दिखाता है, ठीक है। अगर आपको स्टेप डाउन करना होगा तो बड़ा वाला पी पावर सप्लाई, ठीक है, इधर पी, अगर पी इधर होगा बड़े वाले में तो उसको कहेंगे स्टेप डाउन, और अगर पी छोटे वाले में चला गया तो उसको क्या कहेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये हमारा होता है क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, बीच में ये लगा रहता है प्लेट्स, ठीक है, मैग्नेटिक प्लेट्स। आगे क्या है, रेन वाटर हेड, सबसे आसान, एक गोला बनाओ और फिर बीच में एक सर्कल बांधो, रेन वाटर हेड। इसे क्या दिखाते हैं, सर रेन वाटर हेड दिखाते हैं। सर प्लीज टेल सिंबल्स, लक्ष्य कल की पीडीएफ में सारे देखो, अभी मैं अगर आपको एक एक सिंबल बना लूंगा तो ऐसे हजारों सिंबल्स हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं वो कल की पीडीएफ में लगे हुए हैं, आप प्लीज वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, किसकी तरफ, इसकी तरफ। एक त्रिभुजाकार पिरामिड का सममितीय दृश्य में क्या बनाना है, आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, आइसोमेट्रिक व्यू बनाइए जो अपने आधार पर एचपी में सीधा खड़ा हो, एचपी में सीधा खड़ा हो। सबसे पहले सुनो कि ट्रायंगुलर पिरामिड बनता कैसे, ट्रायंगल पिरामिड बनता है, कहाँ गया ट्रायंगुलर पिरामिड, ये रहा है, ये हमारा क्यूबल पिरामिड हो जाएगा। चलो दिखाते हैं, मान लो पिरामिड हमारा क्या होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है, पिरामिड हमारा ऐसा होता है, बस नीचे यहाँ पे जो चतुर्भुज है उसकी जगह, चतुर्भुज की जगह क्या हो जाता है, त्रिभुज हो जाता है, चतुर्भुज की जगह त्रिभुज हो जाता है, यानी ऐसे बन जाता है, ठीक है, ये हमारा त्रिभुजाकार हो जाता है। तो हमें कुल मिला के यही बताना ही है, त्रिभुजाकार पिरामिड बनाना है तो उसके लिए आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। देखो तरीका क्या होता है बनाने का, आइसोमेट्रिक व्यू बनाने का तरीका क्या होता है, आइसोमेट्रिक व्यू बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले हमारा जो आकृति होगी त्रिभुजाकार पिरामिड, ठीक है, सबसे पहले उसका बेस कैसा दिखेगा, उसका बेस हमारा त्रिभुज आकार का दिखेगा, ठीक है, ठीक है, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, यानी टॉप व्यू हो जाएगा उसका। बेस कहाँ दिखता है, टॉप व्यू में दिखता है, और फ्रंट व्यू में क्या दिखता है, फ्रंट व्यू में उसकी पूरी आकृति दिखेगी। बस हमें ये बनाना है, ठीक है। तो जो उसका बेस होता है, सबसे पहले उस बेस को किस में रखते हैं, एक बॉक्स में रखते हैं, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखते हैं। तो इस बेस को हमने कहाँ रखा है, जो बेस हमारा त्रिभुज है, इसको हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखेंगे, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखेंगे। हमने रख लिया एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में, तो अच्छा बनाते हैं, ऐसे नहीं बनेगा, बनेगा कैसे, हम, हाँ, इसको हमने रखा है ट्रायंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स में, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखा। अब इस बॉक्स का नाम दे देंगे ए बी सी डी, इसका नाम दे दिया हमने एबीसीडी। अब इस एबीसीडी को क्या करना पड़ेगा, आइसोमेट्रिक व्यू में रखना पड़ेगा। तो आइसोमेट्रिक व्यू के लिए सिंपल सा फॉर्मुला ये होता है कि एक लाइन बनाओ और 30 डिग्री इधर से टिल्ट, 30 डिग्री इधर से टिल्ट, इधर भी 30 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री, ठीक है, 30 30 डिग्री दोनों तरफ, 30 30 डिग्री दोनों तरफ,
और फिर क्या हो जाएगा ए बी सी डी, ध्यान से देखो यहाँ पे ए हो जाएगा ए से बी, ए से बी इतना दूरी है, ए से सी इतना दूरी, अच्छा ए से डी, हाँ ए से बी इतना दूरी, ए से डी इतना दूरी, ठीक है। फिर बी से सी कितना दूरी, यहाँ पे एक चाप काटेंगे, डी से सी यहाँ पे एक चाप काटेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा, ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा यही चतुर्भुज जिसमें हमारा त्रिभुज है, ठीक है। अब मार्क करने वाली बात है कि ए से डी पर तो त्रिभुज है, यानी त्रिभुज ए पर भी है, त्रिभुज डी पर भी है, त्रिभुज ए पर भी है, त्रिभुज डी पर भी है, और यहाँ पॉइंट सी है ना, बी और सी के मिड पॉइंट पे, बी और सी के मिड पॉइंट पे, तो बी और सी का मिड पॉइंट हमने मार्क कर लिया, और यानी इसका नाम रख दो, मान लो इसको कुछ भी नाम रख दो, इसका नाम रख दो 1, तो डी से 1 को मिलाया और डी से ए को मिलाया, ठीक है, डी से 1 को मिलाया और डी से ए को मिलाया, ये क्या बन गया हमारा बेस बन गया, ये उस पिरामिड का बेस बन गया, उस पिरामिड का बेस बन गया। अब ढूंढना क्या, अब इसका केंद्र ढूंढना है, अब इसका केंद्र ढूंढना है, इसके ऊपर हमें ये बनाना है, इसके ऊपर फ्रंट व्यू बनाना है, अब इसका केंद्र ढूंढना है, तो केंद्र ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, केंद्र आपको पता कैसे ढूंढा जाता है, केंद्र या तो इस त्रिभुज का ढूंढ लो पूरा, या तो इस त्रिभुज का ढूंढ लो, त्रिभुज का ढूंढने के लिए इससे सामने वाली रेखा को मिलाओ, इससे सामने वाली रेखा के मध्य बिंदु को मिलाओ, इससे सामने वाली रेखा के मध्य बिंदु को मिलाओ, इससे सामने वाली रेखा के मध्य बिंदु को मिलाओ, जहां पे तीनों मिलेंगे वहां पे क्या हो जाएगा हमारा केंद्र, वहां पे हो जाएगा केंद्र, ये मान लो केंद्र हो गया हमारा, इसका नाम दे दिया हमने ओ, इसका नाम दे दिया ओ। अब ओ से ऊंचाई कितनी कही गई है, ऊंचाई कही गई है हमारी, त्रिभुजाकार पिरामिड बनाना सममित आधार, हाँ 40 भुजा 40 मिलीमीटर ऊंचा, अच्छा भुजा 40 मिलीमीटर है और ऊंचाई 65 मिलीमीटर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो हमें 65 मिलीमीटर पे ऊंचाई आना है, ठीक है। इसकी जो भुजा थी वो 40 थी, अब हमें ऊंचाई यानी 65 लाना है, तो इस बिंदु ओ से 65 मिलीमीटर ऊंचाई तक, इस बिंदु ओ से 65 मिलीमीटर ऊंचाई तक क्या करेंगे, हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक पूरा वर्टिकल लाइन खींचेंगे 65 मिलीमीटर ऊंचाई तक, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज का शीर्ष, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं त्रिभुज करें, इसका पिरामिड का शीर्ष, इसका नाम दे देते हैं के, ठीक है। अब के से डी को मिलाओ, के से ए को मिलाओ, के से 1 को मिलाओ, के से डी को मिलाओ, के से डी को मिलाओ, के से ए को मिलाओ, के से डी को मिलाओ, फिर के से ए को मिलाओ, और फिर कैसे किसको मिलाओ, के से 1 को मिलाओ, ये क्या बन गया आपका पिरामिड, ये बन गया आपका पिरामिड, ठीक है, ये आपका पिरामिड बन गया, और ये वाला जो सरफेस होगा, ये जो सरफेस होगा ये भी क्या होगा, ये भी आपका टोटल सरफेस है, ठीक है, मतलब ये आपको यहाँ से यहाँ तक ये आपको दिखेगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पूरा सरफेस, ये भी, ये आपका बन जाएगा पिरामिड, ये आपका त्रिभुजाकार पिरामिड हो गया, ये क्या होगा आपका त्रिभुजाकार पिरामिड हो गया, समझ लीजिए। आइसोमेट्रिक व्यू में सर आइसोमेट्रिक का स्केल का नहीं यूज करते, नहीं नहीं नहीं, आइसोमेट्रिक स्केल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन देखो आइसोमेट्रिक जब हम हमसे पूछेगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाओ, जब हमसे पूछेगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाओ, तब हम किसका यूज करेंगे, तब हम करेंगे आइसोमेट्रिक स्केल का यूज, ठीक है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आइसोमेट्रिक स्केल का यूज करेंगे, ठीक है, आइसोमेट्रिक स्केल का। लेकिन अगर हमसे कह दिया कि आइसोमेट्रिक व्यू दिखाओ, अगर हमसे कह दिया जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा है, आइसोमेट्रिक व्यू दिखाओ, आइसोमेट्रिक व्यू, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें करेंगे आइसोमेट्रिक स्केल का, सॉरी इसमें नॉर्मल स्केल का, इसमें सिंपल स्केल का यूज करेंगे, सिंपल स्केल जो हमारे हाथ में है ना, वो स्केल यूज करेंगे, सिंपल स्केल जो हमारे मिनी ड्राफ्टर में लगी होगी, समझ गए, क्लियर है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, ये 40 मिलीमीटर व्यास तथा 80 मिलीमीटर लंबी अक्ष का एक बेलन वीपी में अपने आधार पर खड़ा है, वीपी में अपने आधार पर खड़ा है, बेलन को उसकी अक्ष के शीर्ष से 25 मिलीमीटर नीचे, 25 मिलीमीटर नीचे काट समतल द्वारा वीपी से 55 डिग्री के कोण पर अवनत काटा गया है, इसका परिच्छेदित उत्सेद व परिच्छेद का वास्तविक आकार ज्ञात कीजिए, यानी परिच्छेदित उत्सेद यानी में सेक्शन ज्ञात करना, ठीक है, मैं क्या ज्ञात करना है, सेक्शन ज्ञात करना है, समझ गए आप लोग। यानी एक सिलेंडर है 40 मिलीमीटर व्यास और 80 मिलीमीटर ऊंचाई वाला, आते हैं, जब भी आपसे सेक्शन का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पता है क्या करना है, देखो आपको करना ये है, सबसे पहले एक्स वाई लाइन बनाओ, एक्स वाई लाइन, ऊपर आपको बताना फ्रंट व्यू, यानी वो जो हमारा सॉलिड है वो फ्रंट से कैसा दिखता है, फ्रंट से मेरा जो एक बेलन है वो कैसा दिखता है, वो एक आयत के आकार का दिखता है, ठीक है, एक आयत के आकार का दिखता है, हटो यार, एक आयत के आकार का दिखता है, ये हो गया आपका आयत, क्लियर, ये आपका क्या हो गया, आयत हो गया, ये आपका हो गया आयत। और नीचे से कैसा दिखता है, नीचे एक सर्कल के शेप का दिखता है, नीचे दिखता है एक सर्कल के शेप का, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सर्कल, ये हो गया हमारा सर्कल। क्लियर। अब इस सर्कल में देखो, ध्यान से देखो, ये सारे प्रोजेक्शंस आप ऐसे ऐसे बना देंगे लाइन से। ठीक है, एक एक लाइन यहाँ से निकलेगा, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट यहाँ से निकलेगा, एक पॉइंट यहाँ से निकलेगा, और ये ऊपर तक जाएंगे, ये भी ऊपर तक जाएंगे, ये भी ऊपर तक जाएगा। ये तो इसका अक्ष होगा, इसको हम थोड़ा हाईलाइट भी कर देते हैं, सारी चीज़ें होंगी। चलो ठीक है, ध्यान से देखो, इसके पॉइंट्स होंगे ऊपर की तरफ भी, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मान लो ए, कलर चेंज कर लेते हैं एक मिनट पेन का, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मान लो ये नीचे ऊपर के नाम हो गए, फिर नीचे का नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 8। क्लियर। इसका सेंटर मान लो है ओ, इसका सेंटर नीचे की तरफ ओ है, ऊपर की तरफ के है, ओके। क्लियर। नीचे की तरफ ओ है, ऊपर की तरफ के है। तो सबसे पहले ऊपर बनाते हैं, सबसे पहले ऊपर यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ए मिलेगा, और ए डैश मिलेगा, फ्रंट व्यू है ना, ए डैश मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा, बी डैश एच डैश, बी डैश एच डैश। इस पे क्या मिलेगा, इस पे मिलेगा सी ओ जी, इस पे मिलेगा सी डैश ओ डैश जी डैश। इस पे क्या मिलेगा, डी और एफ, डी डैश एफ डैश। इस पे क्या मिलेगा, ई डैश, इस पे मिलेगा ई डैश। ठीक है, इसमें मिलेगा ई डैश। नीचे की तरफ बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डैश 2 डैश 8 डैश, फिर 3 के 7, 3 डैश के डैश 7 डैश, फिर 4 और 6, इसमें मिलेगा 4 डैश 6 डैश, और लास्ट वाले बिंदु पे मिलेगा हमें 5 डैश। ये सारे पॉइंट्स हो गए। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक सेक्शन है, सॉरी एक प्लेन है, जो उसको किस पे काटता है, 55 डिग्री पे, एक जो वीपी द्वारा 55 डिग्री के कोण पर होना था, यानी वीपी पे 55 डिग्री से कोण पे होना था। तो हम क्या बनाएंगे, हम एक सेक्शन बनाएंगे जो कि कहाँ से जाएगा, जो कि वी पे एक्स वाई लाइन पे जाएगा 55 डिग्री से होते हुए। ठीक है, एक्स वाई लाइन पे जाएगा 55 डिग्री से होते हुए, यानी ये कोई प्लेन होगा जो यहाँ पे काटेगा इसको, यहाँ पे कोई प्लेन होगा, कहाँ गया, यहाँ पे कोई प्लेन होगा जिसको कैसे काटेगा, जो इसको 55 डिग्री पे काटेगा। ये कोई प्लेन होगा जो यहाँ से 55 डिग्री पर इसको काट रहा होगा। ठीक है, कितने पे, 55 डिग्री पर, ये हमारा हो गया 55 डिग्री मान लो। ठीक है, 55 डिग्री पर इसको काट रहा होगा। तो अब जो इसका कटा हुआ सेक्शन है वो हमें कहाँ दिखाई देगा। ठीक है, इसका जो कटा हुआ सेक्शन है वो हमें कहाँ दिखाई देगा, इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। ध्यान से देखो, तो हम लोग कुछ एज्यूम करेंगे, हम लोग कुछ चीजें एज्यूम करेंगे, जैसे मान लो कि जो ए डैश और 1 डैश है, ये जो लाइन कटेगी हमारी कहाँ, किस बिंदु पर कटेगी, इसको मान लेंगे हम किस बिंदु पर कटेगी। समय आप लोगों का हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बस ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे पता आप लोगों का समय हो रहा है, लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए कि जो हमारा ए डैश और 1 डैश है वो कहाँ पे कटेगा, मान लेते हैं पी डैश पे कटा, कहाँ कटा है, पी डैश। फिर हमारा बी और 2 कहाँ कटेगा, क्यू डैश पे, और एच और 8 मान लो आर डैश पे कटा, क्यू डैश आर डैश। फिर एक हमारा एस डैश टी डैश और यू डैश पे कटा। फिर ये कटा वी डैश डब्ल्यू डैश, फिर ये कटा एक्स डैश पे। ठीक है, इतने हमारे पॉइंट्स हो गए, एक्स डैश। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से सारे जो जितने भी पॉइंट्स हैं सबको क्या करना है, सबको बराबर में 90 डिग्री पर लेके आना है। ठीक है, सबको 90 डिग्री से प्रोजेक्शन यहाँ पे तो खींचते हैं। ठीक है, या तो आप चाहे तो यहाँ भी खींच सकते हैं, आप चाहे तो वहाँ भी खींच सकते हैं। चलो एक हम लोग क्या करते हैं, इधर खींचते हैं, प्रोजेक्शन इधर खींचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर खींचते हैं। ठीक है, कई बार हमने इधर खींच के बनाया, इस बार इधर खींच के बनाते हैं। यानी यहाँ से 90 डिग्री पे, यहाँ से कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे क्या करेगा, प्रोजेक्शन हमारा इधर आएगा। ध्यान से देखो, पी से निकला यहाँ पे आएगा पी डैश। अब इसी के बिल्कुल सारे समांतर आएंगे, बिल्कुल इसके सारे समांतर आएंगे। ये 90 डिग्री पे मान लो आ रहा है, कितना आ रहा है, 90 डिग्री पे आ रहा है। अब इसका क्लोन हमारा क्यू डैश आर डैश यहाँ से आएगा। ठीक है, फिर इसका एस टी यू यहाँ से आएगा, फिर वी डब्ल्यू यहाँ से आएगा, और एक्स डैश यहाँ से आएगा। ठीक है, सारे पॉइंट्स हमें इधर मार्क करने हैं, सारे पॉइंट्स इधर मार्क करने हैं। अब हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा कि ये जो है 1 डैश से कितना ऊपर है पी डैश। ठीक है, 1 डैश से कितना ऊपर है पी डैश, यानी 1 डैश से कितना ऊपर है पी डैश। तो पी डैश हम देखेंगे इतना ऊपर है मान लो। क्यू डैश कितना है, क्यू डैश ऊपर होगा, आर डैश यहाँ होगा, एस टी डैश एस डैश टी डैश यू डैश हो जाएगा। ठीक है, यू डैश हो जाएगा, फिर वी डैश डब्ल्यू डैश, और फिर यहाँ पे एक्स डैश। तो ये हम जब देखेंगे तो एक दूसरे से मिलाएंगे तो कैसे बनेगा, ये एक दीर्घवृत्ताकार बनेगा। ठीक है, मिलाएंगे अगर एक दूसरे से तो ये एक दीर्घवृत्ताकार ऐसा कुछ फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, यानी एक दीर्घवृत्त के आकार का बनेगा, ये एक दीर्घवृत्त के आकार का बनेगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा सेक्शन, ये हो जाएगा हमारा सेक्शन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा सेक्शन, यानी जो हमारा सेक्शन कटेगा वो ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा। ठीक है, जो हमारा सेक्शन कटा हुआ दिखेगा वो हमें ऐसे दिखेगा। यानी इस पूरे सिलेंडर को अगर हम काटें तो हमें कैसे सेक्शन मिलेगा, हमें एक दीर्घवृत्ताकार सेक्शन मिलेगा। किसी भी बेलन को काटने पर कैसा मिलता है, हमें दीर्घवृत्ताकार
अनुच्छेद यानी परिच्छेद मिलता है उसका, दीर्घवृत्ताकार सेक्शन मिलता है। अब हाँ, इसको ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ऊपर से देखेंगे तो पूरा ये कटा हुआ दिखाई देगा, यानी ये पूरा सेक्शन दिखाई देगा हमें। इसका टॉप व्यू ऐसे दिखाई देगा, और हमें सेक्शन का सेक्शन यानी छिदा हुआ जो होगा, जो कटा हुआ होगा वो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, इसीलिए इसको परिच्छेद कहते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा कटे हुए भाग की वास्तविक आकृति, जो क्वेश्चन पूछा गया था, कटे हुए भाग की वास्तविक आकृति की ओरिजिनल शेप। आपको ये दिखाना है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा गया था, आपको ये दिखाना है। सर सेकंड शिफ्ट वाले पेपर का सॉल्व करा दीजिएगा। हाँ तो सॉल्व कराएंगे बिल्कुल भाई, सॉल्व कराएंगे, क्या बात कर रहे हैं, पेपर होके तो आने दीजिए। चलो तो अब आपका क्या है, नियर अबाउट 1 घंटा है एग्जाम शुरू होने में, तो अब 1 घंटे के लिए आपको किया जाता है क्या, फ्री, ठीक है, 1 घंटे के लिए आपको फ्री किया जाता है। आप चाहें तो आराम से मस्ती से जाएं, खाना पीना खाकर जाना, भूख लगी रहेगी तो फिर एग्जाम में दे नहीं पाओगे, ठीक है, एग्जाम में अच्छे से सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे, मतलब ड्राइंग नहीं कर पाओगे, इसलिए खाना पीकर खा के जाओ। और आज के लिए फिलहाल इतना ही रहेगी आपकी क्लास। आप लोगों को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और जो लोग, जिन लोगों का एग्जाम क्या है 7 तारीख को है, उन लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट मिल जा रहा है, जिन लोगों का पेपर बाद में, उन लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट ये मिल जा रहा है कि प्रीवियस ईयर के, मतलब जो अभी एग्जाम हो जाएगा उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा 7 तारीख के लिए, फिर आपको और चीजें इससे आइडिया लेके बताई जाएंगी, तो उनको थोड़ा बेनिफिट है, लेकिन कोई नहीं, कोई बात नहीं, होता है, चलता है। चलो, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। सभी लोगों का जिनका एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट, पेपर साफ सुथरा करके आना, ठीक है, गंदा मत करना। एक क्वेश्चन छूट जाए उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर वही चीज आप गंदा कर दिए, वही चीज आप पेपर में गंदा कर दिए, शीट गंदी कर दिए, तो फिर आपका नंबर बहुत ज्यादा कट जाएंगे, ठीक है, फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर से जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे एग्जाम बाद। आप सभी लोगों को फिर से एक बार ऑल द बेस्ट, सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए, धन्यवाद सभी का।